आइए अब देखते हैं सिटी न्यूज की खास खबर, गुंडे का कबूलनामा और सवालों के घेरे में खाकी। कुख्यात बदमाश और दर्जनों मामले के आरोपी मनोज परमार को चित्रकूट से पकड़कर वाहवाही लूटने वाली इंदौर पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गुंडे मनोज परमार ने अपने कबूलनामे में मल्हारगंज थाने के पूर्व टीआई और वर्तमान में पलासिया टीआई धैर्यशील येवले से संपर्क में होने की बात कबूली है। मनोज के इस कबूलनामे के बाद खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कुख्यात बदमाश मनोज परमार को पकड़कर वाहवाही लूटने वाली इंदौर पुलिस के बड़े अधिकारियों को शायद यह भी नहीं पता कि जिस गुंडे को पकड़कर वह वाहवाही लूट रही है, उसके पीछे एक दूसरी कहानी भी छुपी हुई है। ये कहानी है गुंडे मनोज परमार के गृह क्षेत्र मल्हारगंज के टीआई रहे धैर्यशील येवले और गुंडे मनोज के संबंधों की। लिस्टेड बदमाश मनोज परमार को पकड़कर वाहवाही लूटने वाली इंदौर पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज परमार के उस कबूलनामे की जिसमें उसने मल्हारगंज थाने के पूर्व टीआई और वर्तमान में पलासिया टीआई रहे धैर्य सिंह येवले से अपने संबंधों की बात कबूल की है। ये वही टीआई है जब मल्हारगंज टीआई हुआ करते थे, उस समय मनोज परमार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आइए पहले सुन लेते हैं मनोज परमार का वो कबूलनामा जिसमें उसने कहा है कि उसके पलासिया टीआई धैर्य सिंह येवले से संबंध है। यह है वो कुख्यात बदमाश मनोज परमार जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मनोज पर इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 20 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मनोज को सितंबर 2016 से मल्हारगंज क्षेत्र में रहने वाली एक विधवा महिला से दुष्कर्म के मामले में तलाश कर रही थी। करीब 7 महीने बाद पुलिस ने मनोज को चित्रकूट से गिरफ्तार किया। जब मनोज पुलिस के हत्थे आया तो वो एक आचार्य बन चुका था। मनोज की माने तो वो अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने के लिए चित्रकूट में छुपा था और अपने सबूत तलाश रहा था। तो इतने समय से चित्रकूट में क्यों थे आप? यहाँ आके आप चित्रकूट से ही एविडेंस भी तो करना थे ना। वो महिला ने मेरे खिलाफ जो झूठा प्रकरण लगाया है उसके एविडेंस तो मिलना चाहिए ना। सबूत यही साहब को दिया मैंने, साहब को दिया, येवले साहब को दिया। सबूत यही साहब को दिया मैंने, साहब को दिया, येवले साहब को दिया। मनोज ने मल्हारगंज में रहने वाली एक विधवा महिला से कई दिनों तक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। कई दिनों तक मल्हारगंज टीआई ने महिला की शिकायत ही दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की शिकायत की। तब गुंडे पर प्रकरण दर्ज हुआ था। मेरा मकान था बाबू मुरई कॉलोनी में। हाँ। तो वो मकान पे गुंडों ने कब्जा कर लिया था। कौन है गुंडे? पता नहीं, वो तो कोई दूसरे ही थे। हाँ। तो उन्होंने ताले वाले तोड़ के उनके ताले लगा दिए थे। हाँ। तो फिर मैं ना, दूसरों ने मुझे बताया कि ऐसे ही जो मकान है, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। तो जो मकान है तो ये ऐसे काम ये परमार निपटाते हैं, मनोज परमार। तो मैं उनके पास गई इसके थ्रू। फिर वही मकान के सिलसिले में हमेशा बुलाता रहा है कि आज ये काम है, वो काम है। और फिर एक बार मेरे को शाम को 7-8 बजे बुलाया तो मैं उसको ऑफिस पे गई। तो ऑफिस पे जाने के बाद उसने है ना मेरे से ऐसी हरकतें करी। गुंडे मनोज और टीआई धैर्यशील येवले की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कई दिनों तक महिला की शिकायत दर्ज नहीं करने वाले टीआई येवले ने अधिकारियों के दबाव में मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन मनोज को पकड़ा नहीं और मनोज फरार रहा। इस दौरान वो कई बार क्षेत्र में देखा भी गया और पिछले दिनों हुई अतिक्रमण की कार्रवाई इंटरनेट के जरिए देखता रहा। लेकिन मल्हारगंज पुलिस ने मनोज को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। अब पुलिस के हत्थे आए मनोज ने कबूल किया है कि वो टीआई धैर्यशील येवले से संपर्क में था। तो इतने समय से चित्रकूट में क्यों थे आप? यहाँ आके आप चित्रकूट से ही एविडेंस भी तो करना थे ना। वो महिला ने मेरे खिलाफ जो झूठा प्रकरण लगाया है उसके एविडेंस तो मिलना चाहिए ना। सबूत यही साहब को दिया मैंने, साहब को दिया, येवले साहब को दिया। मनोज का यहाँ कबूलनामा एक बार फिर खाकी को शर्मसार करता है, जिसमें खुद मनोज टीआई येवले से संपर्क की बात कर रहा है। कई संगीन अपराधों से लदे बदमाश मनोज का यहाँ कबूलनामा इसलिए भी सच साबित होता है कि जब तक टीआई येवले मल्हारगंज टीआई थे,
तब तक मनोज पुलिस की पकड़ से बाहर था। ओटीआई येवले का ट्रांसफर पलासिया थाने पर होता है और मनोज चित्रकूट से गिरफ्तार हो जाता है। इससे तो यहाँ साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला था। अब अधिकारियों को चाहिए कि मामले की जांच कर खाकी के पीछे छुपे इन चेहरे को बेनकाब करें, ताकि सत्यमेव जयते का वह नारा सार्थक हो सके, जो पुलिस विभाग की आन, बान और शान है। तो ये था कुख्यात बदमाश मनोज परमार का कबूलनामा, जिसमें उसने पलासिया टीआई से अपने संबंधों की बात कबूल की है। मनोज परमार एक कुख्यात बदमाश, जिस पर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्जनों मामले दर्ज हैं और इस समय पुलिस उसे दुष्कर्म के मामले में जब तलाश रही थी, ऐसे में उसके एक टीआई से संबंध होना कई और कई खाकी पर सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए कि जिस बदमाश को ढूंढने के लिए पुलिस ने इनाम घोषित किया हो, वो खुद एक टीआई के संपर्क में था। यहाँ पर सवाल इसलिए भी पुख्ता होते हैं क्योंकि जब तक धैर्य सिंह येवले मल्हारगंज टीआई थे, तब तक मनोज परमार पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, और जैसे ही टीआई धैर्य सिंह येवले का ट्रांसफर पलासिया थाने पर होता है, मनोज परमार पुलिस की गिरफ्त में आता है। इससे एक बात तो साफ है कि कहीं और कहीं मनोज परमार के उस कबूलनामे में सच्चाई जरूर है, जिसमें वो कहता है कि उसके टीआई धैर्य सिंह येवले से संबंध है। सिटी न्यूज़ के लिए यशवंत पवार के साथ भूपेंद्र नामदेव, इंदौर।